अगर आप प्रेग्नेंट हैं एंड आपकी जॉइनिंग अभी तक नहीं हुई है और आप चाहते हैं कि जल्द से जल्द आपकी जॉइनिंग हो जाए और आपको मैटरनिटी लीव मिल जाए, तो आप ये नॉलेज जानने के लिए एकदम सही चैनल पे आए हैं। जी, मैं हूं नेहा भारती। नमस्ते। +2 इंग्लिश टीचर, कटिहार, बिहार। मैंने डिटेल से अपने इसी चैनल पे शेयर किया हुआ है कि आप मैटरनिटी लीव कैसे ले सकते हो, कैसा उसका एप्लीकेशन का प्रारूप होगा, कौन आपको स्वीकृति देंगे, ये सब मैं शेयर कर चुकी हूँ। तो मेरे इसी चैनल पर जाइएगा, वीडियो सेक्शन में आपको मिल जाएगा। एंड बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं, जैसा कि हमें पता है कि TRE 3 ऑलरेडी बहुत लेट हो गई है अपने समय से। तो बहुत कोई जो मेरी फीमेल टीचर्स बनने वाली हैं, तो वो बहुत कोई प्रेग्नेंट हैं, उनकी हो सकता है जॉइनिंग के पहले ही डिलीवरी हो जाए। तो आए दिन उन लोगों का कमेंट आते रहता है कि दी, क्या डिलीवरी के बाद जब मैं ज्वाइन करूँगी तो क्या मुझे मैटरनिटी लीव मिल जाएगी? तो ये मैं कमेंट सेक्शन में भी इसका जवाब देने की पूरी कोशिश करती हूँ। पर ये कमेंट इतना ज़्यादा आ रहा है ना कि मैं सोची कि क्यों ना मैं इसका एक डिटेल वीडियो बना दूँ, ताकि एक साथ बहुत सारी मेरी जो सिस्टर्स हैं वो देख सकें। तो ये वीडियो चलिए उनके लिए है। तो मैं आपको बता देती हूँ, ये बात मैंने पहले भी बोला है कि अगर आप प्रेग्नेंट हैं और आपकी जॉइनिंग हो चुकी है, अगर आप प्रेग्नेंट हैं ना, आपकी डिलीवरी हो गई है या फिर आपको ऐसा लगता है कि आपकी डिलीवरी हो जाएगी जॉइनिंग के पहले, तो बहुत सारा कमेंट आता है कि मैटरनिटी लीव हमें मिलेगा। तो मैं जवाब दी थी कि नहीं मिलेगा मेरे हिसाब से, क्योंकि आपको सिर्फ अभी जिला अलॉट हुआ है, आपका कोई वेरिफिकेशन नहीं हुआ है या आपका ज्वाइनिंग नहीं हुआ है। तो आपको किस बेसिस पे वो छुट्टी देंगे एंड फिर उसकी सैलरी बाद में देंगे? ये बहुत बड़ी रकम होती है, जो 6 महीने की सैलरी मिलती है, बहुत बड़ी रकम होती है। तो किस बेसिस पे देंगे? ट्रस्ट तो वहाँ पर ट्रस्ट इशू तो मायने रखता है। तो इसीलिए आपकी अगर डिलीवरी जॉइनिंग के बाद होती है तो फिर आप मैटरनिटी लीव ले सकते हो। तो अब बात आती है कि अगर आपकी डिलीवरी पहले हो गई है और आप ज्वाइन करते हो, तो फिर आपका बच्चा तो अभी छोटा है। कोई तो सिस्टर्स मेरी मैसेज करती है कि दी 1.5 महीने का बच्चा है, तो कोई अभी 1 महीने भी नहीं हुआ है। तो मैं आपको ये सजेशन देती हूँ कि आप ज्वाइन कर लीजिए। ओके, उसके बाद आप लीव विदाउट पे, LWP पे चले जाइए। लीव विदाउट पे कैसा है, मैंने बोला था मैं वीडियो लेके आऊँगी। एंड मेरी जान पहचान में ही एक जो है टीचर जो कि प्रेग्नेंट है एंड वो TRE 2 में उनका ज्वाइनिंग हुआ था, एंड वो उसके बाद अभी बहुत महीने से, आई थिंक 4-5 महीने से स्कूल नहीं गई थी। वो LWP पे ही थी, लीव विदाउट पे, जिसको अवैतनिक अवकाश बोलते हैं, जिसमें आपको सैलरी नहीं मिलती है। तो उस पे थी, तो अभी वापस से उन्होंने ज्वाइन किया है क्योंकि उनका TRE 3 में हो गया है। तो उसका फॉर्मेट, उनका जो एप्लीकेशन है, जिस एप्लीकेशन के बेसिस पे वो लीव विदाउट पे गई थी, वो एप्लीकेशन मुझे मिला है। मैं आज शेयर करूँगी। उनका ओरिजिनल एप्लीकेशन मैं आपको नहीं दिखाऊंगी, उसका मैं कॉपी करके आपको, सेम उन्हीं का लिखा हुआ है, बट मैं उनका राइटिंग में आपको एप्लीकेशन नहीं दिखा रही हूँ। बस उनका जो है, मैंने एप्लीकेशन को कॉपी करके व्हाट्सएप पर पेस्ट कर दिया है। तो चलिए मैं दिखाती हूँ कि LWP, लीव विदाउट पे आप कैसे जा सकते हो। तो चलिए मैं दिखाती हूँ कि उन्होंने किस तरीके से एप्लीकेशन लिखा था एंड किसको संबोधित करते हुए लिखा था। तो उन्होंने श्रीमान जिला शिक्षा पदाधिकारी को संबोधित करते हुए जो है वो एप्लीकेशन लिखा था। तो आप क्या कीजिएगा, श्रीमान जिला शिक्षा पदाधिकारी लिखिएगा एंड उसके बाद जिस ज़िले में आपका जो है पोस्टिंग हुआ है, ज्वाइनिंग हुआ है, उनका वहाँ पे नीचे में नाम दे दीजिएगा। उसके बाद द्वारा प्रभारी प्रधानाध्यापक महोदय, तो जो भी आपके HM होंगे वो आपका एप्लीकेशन जो है वहाँ तक पहुँचाएंगे, इसलिए यहाँ पे द्वारा लिखा हुआ है, प्रभारी प्रधानाध्यापक महोदय। उसके बाद स्कूल का नाम दे दीजिएगा अपना। फिर विषय आपको देना है कि किस संबंध में आप जो है वो छुट्टी ले रहे हैं। तो यहाँ पे लिखिएगा आप अवैतनिक अवकाश के संबंध में, यानी कि LWP, लीव विदाउट पे। उसके बाद महाशय, उपयुक्त विषयक निवेदन पूर्वक अंकित करना है। अपना नाम दे दीजिएगा ब्रैकेट में, यहाँ पे मैंने अपना नाम लिखा है तो अपना नाम दे दीजिएगा। BPSC TRE जिस भी वर्ग में आप आते हैं, 1 या 2, वो दे दीजिएगा। अपने विद्यालय का नाम जिस भी आप वर्ग में दे दीजिएगा, जिस क्लास के आप जो है, जैसे 6 to 8 में टीचर है, 11 to 9, 10, 1 to 5, वो दे दीजिएगा। फिर अपने विद्यालय का नाम दीजिएगा। मैं हिंदी एवं विज्ञान अध्यापिका के पद पर कार्यरत हूँ। उसके बाद जिस सब्जेक्ट के आप टीचर हैं, कार्यरत हैं जिस सब्जेक्ट के लिए, वो दे दीजिएगा।
गर्भवती अवस्था में रहने के कारण मैं अस्वस्थ रहती हूँ। सिंपल लैंग्वेज में यहाँ आप गर्भवती नहीं दीजिएगा, ये प्रेग्नेंट है तो इसलिए इन्होंने यहाँ पे ये दिया है। आप जो है यहाँ पे अपने हिसाब से रीज़न दे दीजिएगा। डॉक्टर के इलाज उपरांत मुझे बेड रेस्ट रहने की सलाह दी गई है। स्पेलिंग मिस्टेक है, कॉपी करने में यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक हो गया है, तो ये यहाँ पे इन्होंने लिखा है, ज़्यादा कुछ नहीं, बहुत सिंपल लिखा है। अतः श्रीमान से नम्र निवेदन है कि मुझे दिनांक जितना से जितना तक मैं अवैतनिक अवकाश में जाने की अनुमति प्रदान करें, इसके लिए मैं आपकी सदा आभारी रहूँगी। ये देना है अग्रसारित आपकी विश्वासभाजिका, जो भी नाम दे दीजिएगा, जिस वर्ग के टीचर हैं वो, विषय दे दीजिएगा, विद्यालय का नाम, प्रखंड, मोबाइल नंबर, ये सब दे दीजिएगा, दिनांक दे दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे देख लीजिए, मैं उनका एप्लीकेशन क्रॉप करके आपको दिखाई हूँ। यहाँ पे एचएम जो है वो अग्रसारित करेंगे एंड उसके बाद जिला शिक्षा पदाधिकारी के पास लेके जाएंगे, वो यहाँ पे स्वीकृत करेंगे एंड अप्रूव्ड लिख देंगे, डेट लिख देंगे, और यहाँ पे देखिए स्कूल का साइन मोहर भी यहाँ पे किया हुआ है। तो ये आपका एप्लीकेशन जो है वो ग्रांट हो गया। आई होप आपका जो डाउट है वो क्लियर हो गया होगा। बहुत ही सिंपल तरीका है, ना कोई झंझट है इसमें। आपको भले वेतन नहीं मिलेगा, लेकिन आपके लिए अभी बेबी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आपका 2 साल भी नहीं हुआ है, प्रोबेशन पीरियड चल रहा है, तो आपको CCL भी नहीं मिल सकता है। तो अगर CCL से रिलेटेड कोई कन्फ्यूज़न है तो शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, लीव विदाउट पे। इसको मेडिकल कैटेगरी में नहीं लाते, अवैतनिक अवकाश बोलते हैं इसको। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल पे न्यू है, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नमस्ते।